वेलकम बैक स्टूडेंट। देखो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स को आप एल्काइल हैलाइड बोलते थे और हेलो एरीन्स को सॉरी थोड़ा सा मैं वहाँ पे बताना भूल गई आपको, कॉमन नेमिंग में अराइल हैलाइड्स बोलते हैं। ठीक है, हेलोरीन्स को क्या बोलते हैं? अराइल हैलाइड्स। अराइल का मतलब ARYL। ठीक है, अराइल हैलाइड्स, या फिर आप उनको बोल सकते हो फेराइल हैलाइड्स। ठीक है, PHERYL। ठीक, फेराइल हैलाइड्स। तो इस तरीके से आपने पढ़ा था कि भाई हेलो एल्कीन्स को आप पढ़ रहे होंगे क्या? एल्काइल हैलाइड, और हेलो एरीन्स को आपने पढ़ना है अराइल हैलाइड। ठीक है, अब आज की क्लास में देखो हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 12th हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में आपने क्लासिफिकेशन सीखना है अच्छे से। ठीक, तो आज हम सीखेंगे ठीक कि कितने तरीके के आप यहाँ पर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पढ़ सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं वो। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है यहाँ पर NCERT के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। वैसे तो ब्रॉड इनका है क्लासिफिकेशन, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ आप क्या कर रहे हो NCERT। तो देखो पहले हमने ये ध्यान देना है कि क्लासिफिकेशन कैसे किया। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्स एटम, देखो यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा कि जहाँ आपने H लिखा था वो मुझसे मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, आपने H की जगह पे क्या लिखना है? X लिखना है। ठीक है, H एटम के बेसिस नहीं, X एटम के बेसिस। अब X एटम्स मतलब आप समझ गए होंगे, हैलोजन याद आ गया होगा आपको, है ना? कुछ तो याद आया होगा, हैलोजन एटम्स। अब हैलोजन एटम्स क्या होते हैं? देखो मैंने आपको समझाया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ग्रुप 17 के जो एलिमेंट हैं उनको आप क्या बोल रहे होते हो? हैलोजन बोलते हो। ठीक, तो जो आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आई और आंटी भी है वैसे तो AT, लेकिन उसको आप हैलोजन में नहीं लेते, वो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो आंटी आपकी रेडियो एक्टिव हो गई, बाकी सारे क्या हो गए? हैलोजन एटम्स हो गए। तो देखो जनरली आप कैसे क्लासिफाइड करते हो हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स को, वो समझना है। तो पहला टाइप जो आपका आता है वो आता है मोनो हैलोजन एल्कीन्स। ठीक, मोनो हेलो एल्कीन्स को अगर आप सीखेंगे तो मोनो का मीनिंग क्या समझाया था मैंने आपको केमिस्ट्री में? प्रीफिक्स अगर आप लगा रहे हो मोनो, तो मोनो का मीनिंग है वन। तो कितना ईजी है, देखो मोनो का मतलब वन है। इसका मतलब ये है कि जहाँ जिस कंपाउंड में आपको एक हैलोजन दिखाई दे, ठीक है, जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक हैलोजन है वो आपका मोनो हेलो एल्केन्स है, वन हैलोजन एटम ओनली। तो एग्जांपल देखो, कार्बन कार्बन, बाकी तो H कंप्लीट करने ही हैं, 4 बॉन्ड आपको कंप्लीट करने होते हैं। इस कार्बन से कितने हैलोजन एटम अटैच हैं? एक, यहाँ है नहीं है, तो एक हैलोजन एटम अटैच है ओनली। तो दैट टाइप ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स आर कॉल्ड मोनो हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अभी हेलोरीन मैं नेक्स्ट में सिखा दूंगी, सिर्फ आपको एल्केन्स के बारे में बता रही हूँ। तो डाई हेलो एल्केन्स, डाई का मीनिंग क्या है? दो। तो जहाँ आपके पास दो हैलोजन होंगे, सिंपल है, बहुत आसान है, डाई का मतलब दो है, और जहाँ दो हैलोजन एटम होंगे वहाँ आपका क्या बन जाएगा? डाई हेलो एल्केन्स। तो आपने ये देखना है, देखो एग्जाम्पल मैंने सेम लिया है, बट क्या किया यहाँ पर एक X लगाया और फिर नेक्स्ट दूसरा X भी लगा लिया, तो कितने X हो गए बताओ? 2X हो गए। अब दो हैलोजन एटम अटैच हो गए, इसका मीनिंग ये कैसा होगा? डाई हेलो एल्केन्स होगा। ठीक, समझ में आया? बात समझ आती है? चलो देखो नेक्स्ट आपका आता है ट्राई। तो ट्राई हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? ट्राई का मीनिंग समझ लो, ट्राई मतलब तीन। तो भाई बहुत इजी है, ट्राई का मीनिंग है 3। तो जहाँ आपको कितने हैलोजन एटम मिलेंगे? 3 हैलोजन एटम। तो आपको थोड़ा सा आगे देखना पड़ेगा, ठीक है, स्पेस नहीं था तो मैंने आगे लिख दिया। तो एग्जाम्पल लिया है, देखो 1 2 3, 3 कार्बन है, यहाँ एक X ये है, एक X ये है, कितने X दिख रहे? एक ये है, कितने दिखाई दिए? 3 हैलोजन एटम है। तो 3 हैलोजन एटम के लिए आप क्या पढ़ रहेंगे? ट्राई हेलो एल्केन्स। बात समझ में आई? अब देखो नेक्स्ट आपके पास आता है टेट्रा हेलो एल्केन्स। टेट्रा हेलो एल्केन्स में आपने देखा, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो क्या किया, एक कार्बन लिया फर्स्ट मेंबर और फिर इस पर क्या लगा दिए? 4 हैलोजन एटम लगा दिए। तो देखो 4 हैलोजन एटम, 4 का मतलब टेट्रा होता है।
तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया आपका, टेट्रा हेलो एल्केन्स। तो सिमिलरली अगर आपके पास 5 हेलोजन एटम है तो आप क्या लिखोगे, पेंटा। 6 हैं तो हेक्सा। तो इसका मतलब ये है कि इस तरीके से आप इनको क्लासीफाई कर सकते हो, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। ठीक है, अब एक काम देखो यहाँ पर आपको करना है ध्यान से। मोनो का मतलब आपको अच्छे से समझ आ गया, एक हेलोजन एटम जहाँ अटैच होगा। डाई हेलो एल्कीन का मतलब आपको समझ आ गया। ठीक है, 2 हेलोजन एटम जहाँ दिखाई देंगे। ट्राई का मतलब आपको अच्छे से समझ आ गया, 3 हेलोजन एटम। और 4 का मतलब भी आपको अच्छे से समझ आ गया, 4। पेंटा 5, इसी तरीके से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास, यहाँ से ध्यान देना ये, ठीक है, समझना यहाँ पर। अगर आपके पास देखो मोनो का मतलब 1 है और डाई का मतलब 2 है। यहाँ पर देखो ट्राई यानी ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, अब अलग अलग इसको हमने लिखा तो इसको हम एक ही नाम से रिप्लेस कर लेते हैं, वो यहाँ पर लिख लेते हैं पॉली। ठीक है, तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ये सब किस में आ जाएंगे, पॉली हेलो एल्केन्स में। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पॉली हेलो एल्केन्स में कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये सारे क्या होंगे, पॉली हेलो एल्केन्स। तो देखो मोनो 1 हेलोजन एटम, डाई 2 हेलोजन एटम, और ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ये सब क्या हो जाएंगे, पॉली। ठीक है, तो पॉली हेलो एल्केन्स, ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखो एनसीईआरटी में वैसे डाई हेलो एल्केन्स का तो नहीं है, ठीक है, वैसे तो इनका ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो ये जो जितना लिखा है मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करवाया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, डाई हेलो एल्केन्स को मैं थोड़ा समझा देती हूँ, ठीक है, काम आ सकता है। तो डाई हेलो एल्केन में देखते हैं तो ये 2 टाइप से हम देख सकते हैं इनको। एक होता है जैमिनल डाई हेलो एल्केन्स और एक होता है विसिनल डाई हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो जो जैमिनल मतलब जैम, ठीक, जैम डाइहेलाइड एंड विस डाइहेलाइड बोलते हैं इनको। तो जैमिनल डाइहेलाइड्स क्या होते हैं, जैमिनल के लिए मैंने यहाँ पर देखो लिख दिया है सेम कार्बन। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, कोशिश करते हैं, है ना, सीखते हैं। तो 2 कार्बन मैंने यहाँ पर लिए, 2 कार्बन लिए। अब इस कार्बन पे मैंने एक एक्स ये लगाया, एक एक्स ये लगाया, तो कितने एक्स हो गए, 2 एक्स हो गए। एक ही कार्बन पे हैं, सेम कार्बन पे 2 एक्स हैं, यानी दोनों हेलोजन एटम का सेम कार्बन है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जैमिनल डाइहेलाइड है, क्योंकि 2 हेलोजन है, डाई है, और जैमिनल इसलिए है क्योंकि सेम कार्बन पे है। समझ में बात आई, देखो कितना सिंपल है। अब विसिनल डाइहेलाइड क्या होंगी, तो विसिनल डाइहेलाइड के लिए मैंने लिखा है एडजेसेंट कार्बन एटम। तो देखो इसका मीनिंग समझ लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, हमने क्या किया, 2 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पर मैंने इससे एक्स अटैच कर दिया और इस वाले कार्बन से यहाँ एक्स अटैच कर दिया। इसका मीनिंग ये है कि दोनों कार्बन अलग अलग, ठीक है, इनमें क्या किया है, एक्स अटैच कर दिए हैं। इसका मीनिंग ये है क्या, कि जब एडजेसेंट कार्बन से हेलोजन एटम, 2 हेलोजन एटम अटैच हो जाते हैं तो वो हो जाता है विसिनल। एडजेसेंट का मीनिंग अलग अलग है दोनों, ठीक है, ये कार्बन है और फिर इससे नेक्स्ट कार्बन है, तो इस तरीके से जब इससे नेक्स्ट कार्बन पे क्या हो, कंटिन्यू हेलोजन एटम है, तो इस टाइप के जो होते हैं वो विसिनल डाई हैलाइड्स होते हैं। समझ में आया, तो इस तरीके से आपके पास क्लासिफिकेशन हो गया। अब आप हेलोरीन्स के बारे में देखते हैं, तो सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही आप हेलोरीन्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो अगर आपके पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड में केवल एक हैलोजन है, तो आप उसको क्या बोलेंगे बताओ, मोनोहेलो एल्केन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एरिन्स बोलेंगे भैया। ठीक है, तो मोनोहेलो एरिन्स, बात समझ में आई। फिर अगर देखो एग्जाम्पल देख लो एक बार, तो देखो ये मैंने यहाँ पर बेंजीन लिया, एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक में क्या लगा दिया, क्या चिपका दिया, हेलोजन, कितने, एक, हाउ मेनी, 1, तो कितना इजी है, मोनोहेलो एरिन्स है, सीधी सी बात है। अब देखिए डाई हेलो एरिन्स क्या होंगे, तो आपको समझ आ गया होगा, एरोमेटिक कंपाउंड लेना है, उसमें 2 हेलोजन एटम लगाने हैं, है ना, तो 2 हेलोजन एटम है तो आप डाई हेलो एरीन पढ़ेंगे। ट्राई आप अगर 3 लगाते हैं तो ट्राई हेलोरीन, 4 लगाते हैं तो टेट्रा हेलोरीन, एंड सो ऑन। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ में बात आती है। चलो ठीक, अब देखो नेक्स्ट आपके पास है
कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन आपने देखना है। आपने ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन देखना है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन मैंने कहा था आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए बोला था कि ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो रटना नहीं है, आपने समझना है। तो देखो सीखते हैं। कंपाउंड कंटेनिंग क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पे sp2 आ गया, मैं sp3 वाले की बात करूँगी पहले, ठीक है। कौन से वाली की बात, हाँ sp3। तो देखो कहाँ पे लिखा है sp3, ये आया, ठीक है। तो sp3 समझ रहे हो मेरी बात को, ये sp3 है। तो ऐसे कार्बन जो sp3 वाली कंडीशन में उनसे हैलोजन अटैच होता है तो उनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, तो आपने क्या करना है, कार्बन के बेस उसको क्लासीफाई करना है। इसका मीनिंग ये है कि पहले आप कार्बन को पहचानेंगे, तो ढूंढो अब कार्बन कैसे पहचानेंगे, कौन सा कार्बन है ना। तो आपने कार्बन को आइडेंटिफाई करना है। तो आपको याद होगा क्लास 11th में हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्शरी कार्बन। तो कितना ईजी है, देखो प्राइमरी कार्बन को पहचानते हैं पहले। तो प्राइमरी कार्बन को पहचानने के लिए हमने यहाँ पर देखना है कि मेरे पास यहाँ पर एक कार्बन है और ये कार्बन अदर ओनली वन कार्बन से अटैच है। समझ में बात आ रही है, मेरे पास जो कार्बन है ये ओनली अनदर वन कार्बन से अटैच है। दैट टाइप ऑफ कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। समझ में बात आ रही है, ठीक। तो देखो इस कार्बन से इस कार्बन को मैंने प्राइमरी कार्बन बोला। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, ये एक कार्बन है और ये कार्बन अदर 2 कार्बन एटम से अटैच है। समझ रहे हो ना, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है। तो 2 कार्बन से जो अटैच है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि वो अदर 2 कार्बन एटम से अटैच हो गया। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन बताओ जल्दी से, ठीक है, क्या होगा। देखो ये कार्बन 3 अदर कार्बन से अटैच हो गया, 3 अदर कार्बन, 1 2 3। समझ में बात आई, तो ये टर्शरी कार्बन है। चलो ठीक, प्राइमरी पता चला, सेकेंडरी पता चला एंड टर्शरी हमने सीख लिया। अब हमने देखना क्या है कि कैसे क्लासीफाई किया है। अगर हैलोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच है, देखो कितना सिंपल है। अगर हैलोजन क्या है, प्राइमरी कार्बन आपने सीख लिया उससे अटैच है, तो वो क्या होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, मैंने लिखा नहीं है यहाँ, आप लिख लेना यहाँ नीचे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। बात समझ में आई। अगर हैलोजन एटम, देखो यहाँ नहीं, कहाँ मैंने किया है, सेकेंडरी कार्बन से इसको बॉन्डेड कर दिया है, ठीक है, अटैच कर दिया है। तो दैट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। समझ में बात आई। फिर आपने टर्शरी पर ध्यान देना है। तो अगर हैलोजन एटम टर्शरी कार्बन से अटैच है तो वो कार्बन एटम आपका देखो टर्शरी है, तो इसलिए आप इसको अल्काइल हैलाइड कौन सी वाली कैटेगरी में रखेंगे, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। समझ में बात आई, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 टाइप के अल्काइल हैलाइड क्लासीफाई हो जाते हैं। समझ में आया, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये एलिफेटिक में भी होंगे और यही आपके एरोमेटिक में भी होंगे, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइलिक हैलाइड, सॉरी अराइल में नहीं होंगे, ठीक है। अराइल का अभी आपको एग्जाम आगे मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि अराइल में तो एरोमेटिक क्या होगा, वो एरोमेटिक में ही अटैच करेंगे हम, मैं समझा दूंगी आपको आगे, ठीक है। आपके अल्काइलिक हैलाइड होंगे ये, सिर्फ प्राइमरी अल्काइलिक हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइलिक हैलाइड एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ध्यान देना, अराइलिक नहीं होंगे, ठीक है, अल्काइलिक होंगे। अब देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन देखेंगे, ठीक। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन क्या होती है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में हमने sp3 में पढ़ा था कि 4 सिग्मा बॉन्ड उसे कंप्लीट करने होते हैं। तो देखो यहाँ पर कैसे वो 4 सिग्मा बॉन्ड कंप्लीट कर रहेगा, तो यहाँ पर ध्यान दो, ठीक। ये मैंने क्या किया, 1 सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4। तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए आप क्या करते थे, sp3। तो कौन सी कंडीशन हुई इस कार्बन की, sp3, क्योंकि इसी से तो क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन एटम, ठीक। तो बोलो समझ आता है, sp3, ठीक। अब नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन पे आपने क्या किया, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ है, तो सिग्मा 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 सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए, 4। तो इसकी कंडीशन भी क्या है, sp3 है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ भी 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी कंडीशन क्या होगी आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बताएंगे।
अब आपके पास जो नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन आता है वो आता है एलाइलिक हैलाइड। समझ में बात आ रही है? कौन सा आता है? एलाइलिक हैलाइड। तो आपके जो एलाइलिक हैलाइड्स होते हैं वो बहुत इजी होते हैं समझने। एलाइलिक हैलाइड में आपने क्या करना है कि जो हैलोजन एटम है उसको डायरेक्ट अटैच करवा देना है। किससे? ध्यान से सुनो। जो हैलोजन एटम होता है उसको आपने अटैच करवाना है किससे? एक ऐसे कार्बन से जो एक डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो। मेरी बात को ध्यान से समझना। या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर आप हैलोजन अटैच करवाएंगे तो आप उसको एलाइलिक हैलाइड पढ़ेंगे। ठीक, एनसीईआरटी में भी डेफिनेशन लिखी है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे हमने एलाइलिक हैलाइड को समझना है। ये मेरे पास सी डबल बॉन्ड सी है। ये कौन सा कार्बन है? डबल बॉन्डेड कार्बन है। इससे नेक्स्ट कार्बन पर मैंने क्या लगाया? हैलोजन एटम। तो कितना सिंपल हो गया। ये किस टाइप में आएगा? एलाइलिक हैलाइड में आएगा। समझ में बात आई? डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर अगर आप हैलोजन एटम अटैच करवाते हो या आपने हैलोजन एटम लगा दिया तो वो क्या होगा? एलाइलिक हैलाइड होगा। समझ में बात आई? ठीक, समझ आता है? चलो फिर आपने यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ये sp3 कंडीशन में है या नहीं है, यहीं पर क्लियर कर लो। तो एक सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 4 सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए तो आप sp3 लिखते थे, तो इसकी कंडीशन भी क्या होगी बताओ? sp3। समझ में बात आ रही है? अब देखो नेक्स्ट आपके पास एक साइक्लिक का एग्जाम्पल है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये भाई आपका एलिफेटिक है, एरोमेटिक नहीं है। तो आपने ध्यान देना है, ये एरोमेटिक है, सॉरी एलिफेटिक है। ठीक है, एरोमेटिक नहीं है। तो आपने ये डबल बॉन्डेड कार्बन देखा, फिर इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर क्या लगा दिया? हैलोजन एटम। कितना सिंपल है। डबल बॉन्डेड कार्बन है और उससे नेक्स्ट कार्बन पर हैलोजन एटम है, तो इसका मीनिंग ये है कि ये क्या है? बिल्कुल ठीक है, ये आपका एलाइलिक हैलाइड है और इसकी कंडीशन सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ठीक है, और कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए यहाँ पर बताओ? यहाँ पर हो गए आपके पास 3 दिख रहे हैं ना आपको, एक एच भी आएगा यहाँ पे। तो 1 2 3 4। समझ में बात आई? तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप मेरी बात पर। तो इस तरीके से आपने ध्यान देना है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा यहाँ हो गया, एक सिग्मा यहाँ हो गया, एक सिग्मा यहाँ हो गया। बात समझ में आई? क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 वाली कंडीशन होगी इस कार्बन की। ठीक, अब नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे ये एलाइलिक हैलाइड है या नहीं है। ठीक, तो आपने मुझे बताना है। ठीक है, हाँ, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको कि मुझे ये आपने आंसर देना है ये एलाइलिक हैलाइड है या नहीं है, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में आपने मुझे आंसर नहीं दिया जो क्वेश्चन मैंने पूछा था। ठीक, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट टाइप देखो बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं? देखो कितना इजी है, बहुत आसान है। बात वही है, बस ध्यान देना है थोड़ा सा। आपने क्या किया? बेंजीन किया। ठीक है, बेंजीन लिखा। बेंजीन का मतलब आप एरोमेटिक ले रहे हो। ये सी डबल बॉन्ड सी है, इस चीज़ को मैंने रिंग में लिख दिया, बट यहाँ पर देखो थोड़ा सा ये रिंग बनाया और फिर इसका स्ट्रक्चर बनाया डबल बॉन्डेड। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है या नहीं है? है ना। तो ये देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और इसके नेक्स्ट कार्बन पर हैलोजन अटैच है। तो कितना सिंपल हो गया। डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे आपने क्या किया? हैलोजन अटैच किया। मतलब बात तो ये ऐसी ही है। लेकिन अंतर ये है कि यहाँ पर आप क्या ले रहे हो? यहाँ पर ले रहे हो आप एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसका मतलब आपने क्या पढ़ लिया? इसको बेंजाइलिक। जहाँ आप क्या लिख रहे थे? एलाइलिक, वहाँ आपने बेंजाइलिक कर देना है बस। बेंजाइलिक अगर आपने एरोमेटिक लिया है तो। ठीक, अब आप नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट पे क्या है? नेक्स्ट पे भी वही है, सी डबल बॉन्ड सी, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ एक और कार्बन आ गया। तो देखो यहाँ पर कोई कार्बन नहीं था, सिर्फ एक ही कार्बन था, तो हमने उसको क्या बोला था? प्राइमरी। एक कार्बन से ही अटैच था ना ये कार्बन, तो ये प्राइमरी था। अब यहाँ पर देखो ये 2 कार्बन से अटैच हो गया, एक इस कार्बन से एक इस कार्बन से, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी हो गया। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। ये आपके पास देखो ध्यान से, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन है और उस पर ही हैलोजन अटैच है। बाकी ये 2 और कार्बन और एक इस कार्बन, यानी 3 और कार्बन से अटैच हो गया, तो ये आपका टर्शरी हो गया। मतलब समझ आता है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी टाइप बन गया ये। लेकिन ये क्या है? बेंजाइलिक हैलाइड है, याद रखना है आपने।
क्या है ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड। तो जो बेंजाइलिक हैलाइड हैं आपके, ये आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में भी हो सकता है। मैंने कहा था ना आपको कि मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी आपको, ठीक। तो इस तरीके से आपने ध्यान देना है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस तरीके से आपने इसको समझना है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2, 3, 4, कितने हो गए? 4। तो 4 के लिए क्या बोलना है आपने? बिल्कुल sp3। ये भी sp3 है, 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, कितने हो गए? sp3 हो गए। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है ये सारे, तो उसी का क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हो। समझ में बात आई? अब आप नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक। तो देखो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आप पढ़ेंगे कि कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन, ठीक। तो ऐसे कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखेंगे जिसमें sp2 कार्बन होगा, ठीक है, हेलोजन अटैच होगा, लेकिन कंडीशन क्या होगी उसकी? sp2 वाले कार्बन के साथ। तो पहला है इसका, देखो बहुत आसान है, विनाइलिक हैलाइड। बहुत इजी होता है विनाइलिक हैलाइड, ठीक। इसमें तो डायरेक्ट हैलोजन को अटैच कर देते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन से। फिर से सुनो, बहुत आसान है। क्या बोला भाई मैंने? कि भाई हैलोजन एटम को अटैच करना है डायरेक्ट। किससे करना है? डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से। समझ आया? तो देखो कितना इजी है, बहुत आसान है। डबल बॉन्डेड कार्बन से आपने क्या कर देना है? डबल बॉन्डेड कार्बन है और इसी से अटैच करवा दिया आपने हैलोजन एटम से, ठीक है। अब आपने क्या किया? विनाइलिक हैलाइड का टाइप है ये। अब आपने बस सिर्फ इसका हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन देखनी है ओनली। तो देखो इसमें डबल बॉन्डेड में क्या होता है? 1 सिग्मा और 1 पाई। तो 1 सिग्मा तो यहाँ बन गया, 1 सिग्मा यहाँ बन गया, 1 सिग्मा यहाँ बन गया। कितने सिग्मा बन गए? 3। तो जब 3 सिग्मा होते हैं तो आप कौन सा कंडीशन लिखते हैं? sp2 कंडीशन लिखते हैं। तो इस तरीके से sp2 कंडीशन है। समझ में आया? तो sp2 का क्लासिफिकेशन है। तो C डबल बॉन्ड C से मैंने डायरेक्ट हैलोजन अटैच कर दिया, तो कितना इजी बन गया। बोलो समझ आता है? ठीक है। तो देखो क्लियर हो गया ये। अब इसी तरीके से आपने क्या करना है नेक्स्ट, इसी तरीके से आपने एक साइक्लो का एग्जाम्पल भी लिया। तो C डबल बॉन्ड C यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन से आपने डायरेक्ट क्या अटैच करवाया? हैलोजन एटम अटैच करवाया। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब डायरेक्ट हैलोजन अटैच हो गया डबल बॉन्डेड कार्बन से, दैट मीन कि वो क्या है? विनाइलिक हैलाइड है। समझ में बात आई? ठीक। चलो नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन है इसमें, ये है एराइल हैलाइड्स का, ठीक। तो एराइल हैलाइड क्या है? एराइल हैलाइड बहुत इजी है। एराइल हैलाइड में आपने एरोमेटिक लेना है, बस सिंपल। तो अगर आपने एरोमेटिक कंपाउंड लिया है और एरोमेटिक कंपाउंड में आपने क्या किया? डायरेक्ट हैलोजन एटम अटैच कर दिया आपने बेंजीन में। देखो बेंजीन में अगर आपने क्या किया? डायरेक्ट हैलोजन एटम, ठीक। कैसे? देखो बहुत इजी है। हमने क्या किया? ये डबल बॉन्डेड कार्बन था, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर डायरेक्ट क्या अटैच करवा दिया? हैलोजन एटम। तो दैट मीन वो क्या हो गया? एराइल हैलाइड हो गया। यानी डबल बॉन्डेड कार्बन पे ऊपर भी हुआ था, लेकिन यहाँ आपने क्या लेना है? एरोमेटिक। तो दैट टाइप एराइल हैलाइड, ठीक। इसी तरीके से उसके और भी डेरिवेटिव हो सकते हैं, ठीक है। बस आपने एरोमेटिक लेना है, ठीक। एरोमेटिक के डेरिवेटिव जो भी होंगे बस आपने ध्यान देना है कि वो डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर अटैच है तो वो क्या है? एराइल हैलाइड है। इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, यहाँ सिग्मा है, एक यहाँ सिग्मा है, एक यहाँ सिग्मा है। कितने सिग्मा हो गए? 3 सिग्मा हो गए। अब 3 सिग्मा हो गए तो इसका मीनिंग क्या हुआ बताओ? इसका मीनिंग हो गया कि ये बिल्कुल sp2 हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन में है। समझ में बात आई मेरी? ठीक है। तो ये बात समझनी पड़ेगी आपको। इस तरीके से आप इसका क्लासिफिकेशन सीख लेते हैं। कितना इजीली आपने इसको क्लासीफाई किया है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। पहले आपने क्या पढ़ा? पहले आपने पढ़ा कि भाई हैलोजन एटम के बेसिस आप क्या करते हो? क्लासिफिकेशन करते हो, ठीक है। तो हैलोजन एटम के बेसिस आपने जब क्लासिफिकेशन किया तो बहुत इजीली आपने नंबर गिने, बस कि नंबर कितने थे, काउंट किया कि हैलोजन एटम कितने थे, ठीक है। तो जब आप हैलोजन एटम को गिनते हो और उसको देखते हो कि कितने हैं, तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इस तरीके से निकल जाते हैं, ठीक। फिर आप देखते हो कि अगर हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन देखी जाए, ठीक है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में आपने 2 तरीके से पढ़ा, sp3 एंड sp2।
2, समझ गए ना। तो आपने sp3 वाले कार्बन कंपाउंड की बात की थी, वो आपने 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने 3 तरीके से सीखा कि भाई अल्काइलिक हैलाइड में 3 तरीके हैं, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है और एक टर्शरी है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को मैंने अच्छे से समझाया है, आप दोबारा इसको देख लेना, ठीक है। फिर आपके पास आता है एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड होते हैं, वो आपने सीख लिया, ठीक है। फिर आपने अच्छे से पढ़ा होगा एलाइलिक हैलाइड भी sp3 है। फिर आपने अच्छे से पढ़ा है बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। बेंजाइलिक हैलाइड भी sp3 कंडीशन में है, वो आपके सब पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी वाली कंडीशन में है। फिर आप नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास आता है sp2 वाले, ठीक है। तो sp2 वाले सीख लेते हैं आप, विनाइलिक हैलाइड एंड अराइल हैलाइड, ठीक। तो इस तरीके से आपके ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गए। अब आपने नेक्स्ट वीडियो में सीखना है नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो मैं नॉमेनक्लेचर की वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, आप मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि नॉमेनक्लेचर आपने क्लास 11th में सीखे थे, ठीक है। तो वही नॉमेनक्लेचर दोबारा से यहाँ रिपीट हो रहे हैं, बस आपने किसके नॉमेनक्लेचर सीखने हैं, यहाँ पर किसके नाम सीखने हैं। 2 तरीके के नाम है, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। तो वो नेम आपने सीखने हैं, तो वो सिर्फ हैलोजन के बेसिस आपने सीखने हैं। तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि बनाने हैं या नहीं बनाने हैं उसके लिए वीडियो, क्योंकि वो बहुत सिंपल है। मैं तो समझती हूँ कि इसकी वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप अच्छे से समझ जाएंगे, 11th में आपने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। और अगर दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट कर लेना, ठीक है, बता देना। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, जो भी बन पाएगी, ठीक है, वो करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने क्लासिफिकेशन ज़रूर पढ़ना है, ठीक। तो ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।